सो है गाइस, अगर आपको होस्टिंग चाहिए वीटॉक एप्लीकेशन में या फिर फिक्सी एप्लीकेशन में या फिर कैंडी एप्लीकेशन में, ठीक है, तीनों ही एप्लीकेशन में होस्टिंग लेने का सेम प्रोसेस होता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, मैं जो भी आपको बताऊंगा ध्यान से फॉलो करो। ये वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब में कोई भी दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो। और वीटॉक में या फिर कैंडी में या फिर फिक्सी में, तीनों जो क्योंकि सेम ऐप टाइप का एप्लीकेशन है, यहाँ पे सिर्फ लड़कियों को होस्टिंग मिलता है। तो अगर आप लड़के हो तो वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि होस्टिंग आपको नहीं दिया जाता, सिर्फ लड़कियों को दिया जाता है होस्टिंग। तो सबसे पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक होगा, लिंक को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको कोई भी ब्राउज़र में ओपन करना है, ओपन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो सबसे पहले। और जो रेफरल कोड मैंने दिया है ना, उसको कॉपी करके रखो, क्योंकि रेफरल कोड अगर नहीं डालोगे तो आप सेल्फ विड्रॉ नहीं कर पाओगे, या फिर विड्रॉल में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, मैं कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपको, ठीक है। तो रेफरल कोड एंटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पहले से कॉपी करके रख लो अपने पास। एप्लीकेशन डाउनलोड होते ही जब इंस्टॉल कीजिएगा ना, सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन एज स्ट्रीमर पे क्लिक करना है। ध्यान से सुनो, लॉगिन एज स्ट्रीमर, वहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, लॉगिन एज स्ट्रीमर, क्रिएट एजेंसी, लॉगिन एज एजेंट, ऐसे 3 ऑप्शन आएगा। बट आपको दूसरा बाकी 2 ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, आपको लॉगिन एज स्ट्रीमर पे क्लिक करना है। लॉगिन एज स्ट्रीमर पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, 18+ होना चाहिए। उसके बाद आपको कौन कौन से लैंग्वेजेस आता है पूछा जाएगा, जो लैंग्वेजेस आपको आता है सिर्फ वही लैंग्वेजेस सेलेक्ट करना, ठीक है। लैंग्वेजेस सेलेक्ट करने के बाद कौन कौन से टॉपिक पर आप इंटरेस्टेड हो वो टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा एंटर रेफरल कोड का। तो रेफरल कोड जो है ध्यान से एंटर करना, क्योंकि रेफरल कोड गलती से स्किप कर दिया कोई भी हेल्प मैं नहीं कर पाऊंगा अपनी तरफ से, बार बार बता रहा हूँ। तो रेफरल कोड एंटर करने के बाद वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि एंटर योर एज प्रूफ। अगर आप कोई भी कंट्री से हो तो आप, अगर इंडिया से हो तो आधार कार्ड, बाकी कंट्री से हो तो आपका नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ जो भी है उसको आपको अटैच करना है, ठीक है। आधार कार्ड अगर अटैच करते हो तो आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो अटैच करना है, बैक साइड में जहाँ पे आपका एड्रेस होता है वो नहीं डालना है। फ्रंट साइड का जहाँ पे आपका फोटो, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ होता है, बस एज वेरिफिकेशन के लिए उतना अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद आपको आपका ओरिजिनल प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। खुद का ओरिजिनल प्रोफाइल फ़ोटो, सेल्फ फेस शो होना चाहिए वहाँ पे। तो प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करने के बाद एक ऑडिशन वीडियो आएगा। तो ऑडिशन वीडियो पे क्लिक करके आपको 10 सेकंड का खुद का ऐसे एक हाय मेरा नाम आकाश है, मुझे एप्लीकेशन में काम करना है, ऐसे कुछ भी बोल के आपको ऑडिशन देना है। 10 सेकंड का वीडियो अपलोड कर लेना है। ऑडिशन वीडियो अपलोड करने के बाद आपका आईडी जो है कंपनी के पास रिव्यू के लिए चला जाता है, ठीक है। रिव्यू के लिए जाने के बाद 4-5 घंटे के अंदर आईडी अप्रूव कर दिया जाएगा, अगर सभी डिटेल्स आपने सही से एंटर किया है। अगर कोई भी डिटेल्स आपने सही से एंटर नहीं किया, नहीं तो प्रोफाइल फ़ोटो सही नहीं है या फिर आपका एज प्रूफ ठीक से अपलोड नहीं हुआ है, तो दोबारा आपको मैसेज आ जाएगा कि अपलोड करो। तो अपलोड कर देना, आईडी अप्रूव हो जाता है। आईडी अप्रूव होने के बाद ऊपर आपको एक ऑनलाइन ऑफलाइन बटन आएगा, ठीक है। ऑनलाइन पे रहते आपका कॉल आना शुरू हो जाएगा, ऑफलाइन करते आपको कॉल्स आना बंद हो जाएगा। तो ध्यान रखो, जब भी आप यहाँ पे काम करने के लिए आते हो, ऑनलाइन बटन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ करके दूसरा एप्लीकेशन नहीं चलाना है। ऑनलाइन बटन पे अगर क्लिक करते हो तो उसी एप्लीकेशन में रह के उसी एप्लीकेशन को यूज़ करना है, कॉल्स जो भी आएगा अच्छे से अटेंड करना है। तो ये ध्यान से रखो। आपका प्रोफाइल में एक परफॉर्मेंस मीटर स्कोर होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस मीटर को अच्छे से मेंटेन करना होगा। तो परफॉर्मेंस मीटर को अच्छे से मेंटेन करने के लिए आपको हर एक कॉल जो है लंबा चलाना होता है। कॉल्स अगर लंबा नहीं चलाते हो आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। स्कोर डाउन होने से आपका आईडी ऑटोमेटिकली बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्कोर मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट यही तरीका होता है, हर एक कॉल आपको लंबा चलाना होता है और खुद की तरफ से कॉल्स वगैरह कट मत करना। और अगर कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ अगर आप करना चाहते हो तो मिनिमम 5 मिनट के बाद करना। स्टार्टिंग का 5 मिनट में कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ अगर करते हो आईडी बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मेजर डिटेल्स रह गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके अलावा विड्रॉल का प्रोसेस जो है, माई बीन्स पे क्लिक करना, विड्रॉ पे क्लिक करना, केवाईसी का ऑप्शन आएगा, केवाईसी सबमिट करके विड्रॉ कर सकते हो। या फिर ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा, ट्रांसफ़र करते एजेंसी के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, मैं आपका अमाउंट जो विड्रॉ करके आपको फ़ोन पे या फिर गूगल पे पेमेंट कर दिया करूँगा। तो ये रहा बेसिक रूल्स। इसके अलावा कोई भी फर्दर डाउट अगर है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इसी वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।